हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन भगवत श्रीमद् भागवत क्लास में। तो हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा किस प्रकार विदुर और उद्धव के बीच में जो कन्वर्सेशन होता है, और उसमें बताते हैं कि अंत में किस प्रकार भगवान ने सब कुछ समाप्त कर दिया, यहाँ तक कि अपने पूरे वृष्णि वंश को भी भगवान ने खत्म कर दिया। भगवान की इच्छा थी कि भगवान अपनी लीलाओं को समापन करके जा रहे थे, तो भगवान पीछे में, कृष्ण जो है पीछे में सब कुछ अपने परिवार जनों को भी अपने साथ लेके जा रहे हैं। तो ये कैसे होता है इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर आगे और बताते हैं। उद्धव जी विदुर को बताते हैं। तो चौथा अध्याय आज हम पढ़ेंगे, और किस प्रकार विदुर जाके मैत्री ऋषि से मिलते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्य नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रसादिने विशेष शून्यादिपाश्चात्य देशकारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावन विष्णुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पंचाकल्पस्तुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम। मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 4, विदुर का मैत्र के पास जाना। अभी भी उद्धव और विदुर का कन्वर्सेशन चल रहा है। तो उद्धव जी बताते हैं, तत्पश्चात उन सबों ने, वृष्णि तथा भोजवंशियों ने, ये एक यज्ञ करते हैं जिसमें वो लोग कई ब्राह्मणों को दान देते हैं, बहुत कुछ दान देते हैं, उसके बारे में है। तो तत्पश्चात वृष्णि तथा भोजवंशियों ने ब्राह्मणों की अनुमति से प्रसाद का उच्छिष्ट खाया और चावल की बनी मदिरा भी पी। पीने से वे सभी संज्ञा शून्य हो गए और ज्ञान से रहित होकर एक दूसरे के को वे मर्म भेदी कर्कश वचन कहने लगे। तो ये यज्ञ था जिसमें सब कुछ दान वगैरह करते हैं। दान करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं और फिर ब्राह्मणों का उच्चिष्ट ग्रहण करते हैं। और साथ ही साथ क्या करते हैं, चावल से बना हुआ चावल का पानी से बदरा बनता है, बहुत स्ट्रांग होता है। उसको पी के लोग सब बंद हो गए, उनकी बुद्धि विनष्ट हो गई। तो एक दूसरे को वो लोग गालियां देने लगे, एक दूसरे का अपमान करने लगे सभी। तो ये सब भगवान की इच्छा से हुआ है एक्चुअली। तो जिस तरह बांसों के आपसी घर्षण से विनाश होता है, उसी तरह सूर्यास्त के समय नशे के दोषों की अंत क्रिया से उनके मन असंतुलित हो गए और उनका विनाश हो गया। तो इसे बांस आपस में घर्षण करते हैं तो अग्नि उत्पन्न होता है और सब कुछ जला के नष्ट कर देता है। वैसे ही इन दोनों का आपस में घर्षण हुआ और सब कुछ नष्ट हो गया, दोनों कुलों का विनाश हो गया। भगवान श्री कृष्ण अपनी अंतरंगा शक्ति से अपने परिवार का भावी अंत देखकर सरस्वती नदी के तट पर गए, जल का आचमन किया और एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। भगवान की इच्छा से जब ये सब कुछ हुआ तो भगवान एक सरस्वती नदी के तट पे जाके वृक्ष के नीचे बैठ गए, आचमन करके वृक्ष के नीचे बैठ गए। भगवान उनके कष्टों का विनाश करते हैं जो उनके शरणागत हैं। अतएव जब उन्होंने अपने परिवार का विनाश करने की इच्छा की तो उन्होंने पहले ही बद्रिक आश्रम जाने के लिए मुझसे कह दिया था। तो भगवान ने उद्धव को ऑलरेडी संदेश दे दिया था
कि मेरे पूरे परिवार का, वंश का विनाश हो जाएगा, तो तुम बद्रिक आश्रम में चले जाओ। उद्धव उद्धव को ये कहा गया कि तुम बद्रिक आश्रम में जाओ, जहां पर व्यास देव, शिला व्यास देव जहां पर रहते हैं, वहां पर जाओ। हे विदुर, वंश का विनाश करने की उनकी इच्छा जानते हुए भी मैं उनका अनुसरण करता रहा, क्योंकि अपने स्वामी के चरण कमलों के बिच्छों से को सह पाना मेरे लिए संभव न था। तो उद्धव ने क्या किया, भगवान कृष्ण के पीछे पीछे वो भी सरस्वती के तट तट पे चले गए। भगवान ने क्या कहा, यहाँ पर मेरे वंश का वध खत्म हो रहा है, तुम बद्रिक आश्रम चले जाओ। और अपने बारे में नहीं बताते हैं। तो उद्धव क्या करते हैं, बद्रिक आश्रम में जाके कृष्ण के पीछे पीछे चल पड़ते हैं। इस तरह उनका पीछा करते हुए मैंने अपने संरक्षक तथा स्वामी भगवान श्री कृष्ण को सरस्वती नदी के तट पर आश्रय लेकर अकेले बैठे और गहन चिंतन करते देखा। यद्यपि वे देवी लक्ष्मी के आश्रय हैं, तो भगवान को मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं है। और भगवान एक पेड़ के नीचे, जैसे लगता है कि भगवान सब कुछ त्याग दिए, इस पूरे जगत को, संसार को, सब कुछ त्याग दिया, अपना सारा ऐश्वर्य त्याग दिया, अपना धन संपत्ति सब कुछ त्याग के एक साधु की तरह वहां बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है, भगवान अपनी इच्छा से वहां बैठे हैं। अभी भी इस पोजीशन में भी वो लक्ष्मीपति हैं। ये यहाँ पर, ये वे देवी लक्ष्मी के आश्रय हैं। और क्या कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, सब कुछ त्याग के एक साधु की तरह एक पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे हैं। भगवान का शरीर श्यामल है, किंतु वह सच्चिदानंदमय है और अति सुंदर है। उनके नेत्र सदैव शांत रहते हैं और वे प्रातःकालीन उदय होते हुए सूर्य के समान लाल हैं। मैं उनके चार हाथों, विभिन्न प्रतीकों तथा पीले रेशमी वस्त्रों से तुरंत पहचान गया कि वे भगवान हैं। तो उन्होंने भगवान का चतुर्भुज नारायण रूप देखा, जो पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं, वो रूप को उन्होंने वहां पर दर्शन किया। उद्धव ने कृष्ण का चतुर्भुज रूप दर्शन किया, नारायण रूप। भगवान अपना दाहिना चरण कमल अपनी बाईं जांघ पर रखे एक छोटे से बरगद वृक्ष का सहारा लिए हुए बैठे थे। यद्यपि उन्होंने सारे घरेलू सुपास त्याग दिए थे, यथापि वे उस मुद्रा में पूर्ण रूपेण प्रसन्न दिख रहे थे। भगवान ने सब कुछ त्याग दिया, फिर भी भगवान कितने आराम से बैठे हैं। बाई अपने दाहिने चरण कमल को, मतलब अपने राइट लेग को अपनी बाई जांघ पर रखे हुए हैं, लेफ्ट के ऊपर रखे हुए हैं, और एक बरगद के वृक्ष के सहारा लिए हुए बैठे थे। तो जो वृक्ष था वो बरगद का वृक्ष था, और इस प्रकार बैठे थे। सब कुछ त्याग दिए थे, लेकिन फिर भी खुश थे भगवान। उसी समय संसार के अनेक भागों की यात्रा करके महान भक्त, भगवत भक्त तथा महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास के मित्र एवं हितैषी मैत्रेय अपनी इच्छा से उस स्थान पर आ पहुंचे। तो मैत्रेय ऋषि वहां पर आ पहुंचे, जहां पर कृष्ण इस प्रकार के आसन में बैठे हुए थे, योगासन में बैठे हुए। मैत्र मुनि उनमें, भगवान में अत्यधिक अनुरक्त थे, और वे अपना कंधा नीचे किए प्रसन्न मुद्रा में सुन रहे थे। मुझे विश्राम करने का समय देकर भगवान मुस्कुराते हुए तथा विशेष चितवन से मुझसे इस प्रकार बोले। श्री भगवान वाच, भगवान ने कहा, हे वसु, मैं तुम्हारे मन के भीतर से वह जानता हूं जिससे पाने की तुमने प्राचीन काल में इच्छा की थी, जब विश्व के कार्यकलापों का विस्तार करने वाले वसुओं तथा देवताओं ने यज्ञ किए। तुमने विशेष रूप से मेरी संगति प्राप्त करने की इच्छा की थी। अन्य लोगों के लिए इसे प्राप्त कर पाना दुर्लभ है, किंतु मैं तुम्हें यह प्रदान कर रहा हूं। तो भगवान का संग
पाने की इच्छा यहाँ पर उद्धव जी ने रखा था, तो भगवान ने उसकी इच्छा को पूरी की। हे साधु, तुम्हारा वर्तमान जीवन अंतिम तथा सर्वोपरि है, क्योंकि तुम्हें इस जीवन में मेरी चरम कृपा प्राप्त हुई है। अब तुम विद्वत जीवों के इस ब्रह्मांड को त्याग कर मेरे दिव्य धाम वैकुंठ जा सकते हो। तुम्हारी शुद्ध तथा अविचल भक्ति के कारण इस एकांत स्थान में मेरे पास तुम्हारा आना तुम्हारे लिए महान वरदान है। तो ये अंतिम जीवन है उद्धव जी का, और भगवान ने उनको वैकुंठ जाने के लिए कह दिया है। शुद्ध भक्त हैं तो अ, उद्धव जी यहाँ पर, भगवान इसलिए शुद्ध भक्त को भगवान का दर्शन करना के लिए एक महान वरदान। हे उद्धव, प्राचीन काल में कमल कल्प में सृष्टि के प्रारंभ में मैंने अपनी नाभि से उगे हुए कमल पर स्थित ब्रह्मा से अपनी उस दिव्य महिमा का विषय में बतलाया था, जिसे बड़े बड़े मुनि श्रीमद् भागवत कहते हैं। तो प्रथम भागवत भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को सुनाया था, उसी परंपरा में हम लोग भी सुन रहे हैं। उद्धव ने कहा, हे विदुर, जब मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा इस प्रकार से प्रतीक्षा कृपा भाजन बना हुआ था और उनके द्वारा अति स्नेह पूर्वक संबोधित किया जा रहा था, तो मेरी वाणी रुक कर आंसुओं के रूप में बह निकली और मेरे शरीर के रोम खड़े हो गए। अपने आंसू पोंछ कर और दोनों हाथ जोड़कर मैं इस प्रकार बोला। तो भगवान जिस प्रकार उनसे बात कर रहे थे, तो उद्धव जी को रोना आ गया और उन्होंने विनम्र भाव से दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगे। हे प्रभु, जो भक्तगण आपके चरण कमलों की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे हुए हैं, उन्हें धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष, इन चार पुरुषार्थों के क्षेत्र में कुछ भी प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। किंतु हे भूमन, जहां तक मेरा संबंध है, मैंने आपके चरण कमलों की प्रेमा भक्ति में ही अपने को लगाना श्रेष्ठकर माना है। तो जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं उनको सब कुछ मिल जाता है, लेकिन उद्धव जी यहाँ पर बता रहे हैं कि मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मैंने कभी कुछ पाने का प्रयास ही नहीं किया है। मेरे लिए श्रेष्ठकर क्या था कि आपके चरण कमलों की मुझे भक्ति मिले, मेरे यही मेरा लक्ष्य, और कोई लक्ष्य नहीं था। हे प्रभु, विद्वान मुनियों की बुद्धि भी विचलित हो उठती है जब वे देखते हैं कि आप समस्त इच्छाओं से मुक्त होते हुए भी सकाम कर्म में लगे रहते हैं, अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं, अजय काल के नियंता होते हुए भी शत्रु भय से पलायन करके दुर्ग में शरण लेते हैं, तथा अपनी आत्मा में रमण करते हुए भी आप अनेक स्त्रियों से घिरे रहकर गृहस्थ जीवन का आनंद लेते हैं। तो भगवान के ऐश्वर्य को यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवान की लीलाएं कितनी विचलित करने वाली है, लोगों को कंफ्यूज कर देती है। भगवान साधारण मनुष्यों की तरह लगता है कि भगवान साधारण मनुष्य की तरह कार्य कर रहे हैं, परंतु ये भगवान की लीला है, तो भ्रमित करती है। ये सब कैसे भ्रमित करती है? भगवान की कोई इच्छा नहीं है, भगवान को कोई कर्म करने की जरूरत नहीं है, फिर भी भगवान सकाम कर्म करते हैं, यज्ञ करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, गुरुकुल जाते हैं, सब कुछ करते हैं, दान पुण्य भी करते हैं, जबकि जरूरत नहीं है। भगवान अजन्मा है, फिर भी भगवान जन्म लेते हैं, देवकी और वसुदेव के पुत्र बन के आते हैं। भगवान अजय हैं, मतलब कोई उन्हें जीत नहीं सकता है, कोई उनको हरा नहीं सकता है। फिर भी भगवान क्या करते हैं? शत्रु से पलायन करके दुर्ग में शरण लेते हैं, जिससे भगवान का नाम रणछोड़ हो जाता है, रणभूमि छोड़ के भाग जाते हैं। तो ये भगवान की लीला है। भगवान अपने आप में आत्मा राम है, अपने आप संतुष्ट रहते हैं, फिर भी वे क्या करते हैं? आनंद उठाने के लिए गृहस्थ जीवन बिताते हैं, विवाह करते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। तो ये जरूरत नहीं है, फिर भी भगवान ये सब करते हैं।
हे प्रभु, आपकी नित्य आत्मा कभी भी काल के प्रभाव से विभाजित नहीं होती और आपके पूर्ण ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। इस तरह आप अपने आप से परामर्श लेने में पर्याप्त सक्षम थे, किंतु फिर भी आपने परामर्श के लिए मुझे बुलाया, मानो और आप मोहग्रस्त हो गए हैं। यद्यपि आप कभी भी मोहग्रस्त नहीं होते, आपका यह कार्य मुझे मोहग्रस्त कर रहा है। तो भगवान तो परम ज्ञानी है। भगवान को तो सब कुछ ज्ञात है। भगवान हम लोग की तरह शरीर परिवर्तन नहीं करते। हम लोग जब शरीर परिवर्तन करते हैं तो हम लोग सब कुछ भूल जाते हैं। हमको दोबारा से सारा ज्ञान लेना पड़ता है। लेकिन पर भगवान के केस में ऐसा नहीं है। भगवान तो बार बार हर अलग अलग शरीर धारण नहीं करता है। भगवान का शरीर और आत्मा एक ही है। आध्यात्मिक है वो भगवान। तो इस तरह से भगवान और परम ज्ञानी है, पूर्ण ज्ञान है, सारा ज्ञान भगवान से ही आता है। फिर भी भगवान क्या कर रहे हैं यहाँ पर? उद्धव को बुला के उद्धव से परामर्श कर रहे हैं, सजेशन ले रहे हैं। तो ये उद्धव को ही मोहग्रस्त कर दे रहे हैं। उद्धव खुद कंफ्यूज हो जाए कि भगवान मेरे से सजेशन दे रहे हैं। जो सब कुछ जानते हैं वो मेरे से पूछ रहे हैं कि मुझे क्या करना है। हे प्रभु, यदि आप हमें समझ सकने के लिए सक्षम समझते हैं तो आप हमें यह वह दिव्य ज्ञान बतलाएं जो आपके विषय में प्रकाश डालता हो और जिससे आपके आपने इसके पूर्व ब्रह्मा जी को बतलाया था। तो अब उद्धव जी यहाँ पर भागवतम सुनने की इच्छा प्रकाशित कर रहे हैं भगवान से। जो भागवत भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को सुनाया, वही ज्ञान, वही भागवत अभी विदुर, सॉरी, उद्धव जी कृष्ण से सुनने का रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जब मैंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अपनी यह हार्दिक इच्छा व्यक्त की तो कमल नेत्र भगवान ने मुझे अपनी दिव्य स्थिति के विषय में उपदेश दिया। मैंने अपने आध्यात्मिक गुरु भगवान से आत्मज्ञान के मार्ग का अध्ययन किया है। अतएव उनकी प्रदक्षिणा करके मैं उनके विरह शोक से पीड़ित होकर इस स्थान पर आया हूं। तो भागवत सुनने के बाद, दिव्य ज्ञान को सुनने के बाद उद्धव जी ने भगवान का प्रदक्षिण किया और फिर भगवान अंतर्धान हो गए। और इस विरह शोक में ये इस स्थान पर आया, इस स्थान पर वापस आके पहुंचे। कौन से स्थान पे? यमुना के वहां पर, जहां पर यमुना के तट पे उद्धव जी और विदुर का आपस में मुलाकात होता है। तो वो सरस्वती के तट पे था, अब सरस्वती के तट से यमुना के तट पर आए। हे विदुर, अब मैं उनके दर्शन से मिलने वाले आनंद के अभाव में पागल हो रहा हूँ और इसे कम करने के लिए ही अब मैं संगति के लिए हिमालय स्थित बद्रिक आश्रम जा रहा हूँ, जैसा कि उन्होंने मुझे आदेश दिया। अब बद्रिक आश्रम की तरफ जा रहे, हिमालय पर्वत में, जहां पर कृष्ण द्वापर व्यास देव, शिला व्यास देव जहां पर रहते हैं वहां पर जा रहे हैं। नर नारायण ऋषि भी वहां पर रहते हैं। तो वहां बद्रिक आश्रम में नर तथा नारायण ऋषियों के रूप में अपने अवतार में भगवान अनादिकाल से समस्त मिलनसार जीवों के कल्याण हेतु महान तपस्या कर रहे हैं। तो नर नारायण कृष्ण और अर्जुन है। वो लोग ऋषि मुनि के रूप में अवतार लेते हैं और वहां पर तपस्या, अनादिकाल से वहां पर तपस्या कर रहे हैं। फिर सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, उद्धव ने से अपने मित्रों तथा संबंधियों के संहार के विषय में सुनकर विद्वान विदुर ने स्वयं के दिव्य ज्ञान के बल पर अपना असह्य शोक को प्रशमित किया। भगवान के प्रमुख तथा अत्यंत विश्वस्त भक्त उद्धव जब जाने लगे तो विदुर ने स्नेह तथा विश्वास के साथ उनसे प्रश्न किया। विदुर जैसे, उद्धव जी जैसे बद्रिक आश्रम की तरफ जाने के लिए तैयार हुए तो विदुर ने उनसे रोककर उनसे प्रश्न किए। विदुर ने कहा, हे उद्धव, क्योंकि भगवान कृष्ण विष्णु के सेवक अन्यों की सेवा के लिए विचरण करते हैं, अतः यह उचित ही है कि आप इस आत्मज्ञान का वर्णन करें जिससे स्वयं भगवान ने आपको प्रबुद्ध किया। तो अब सुनना चाहते हैं
उद्धव जी से ये सुनना, जो ज्ञान कृष्ण ने उद्धव जी को दिया, अब उद्धव जी, अब विदुर उद्धव जी से वो ज्ञान सुनना चाहते हैं। तो श्री उद्धव ने कहा, आप महान विद्वान ऋषि मैत्रेय से शिक्षा ले सकते हैं, जो पास ही में है और जो दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए पूजनीय है। जब भगवान इस मर्त्य लोक को छोड़ने वाले थे, तब उन्होंने मैत्रेय को प्रत्यक्ष रूप में शिक्षा दी थी। तो जब उन्होंने उद्धव को शिक्षा दिया, तो उन्होंने मैत्रेय, तो हमने देखा था कि मैत्रेय ऋषि भी वहां पर आए थे। तो पहले उद्धव को शिक्षा दिया, उद्धव जी वहां से आ गए, फिर उन्होंने मैत्रेय ऋषि को शिक्षा दिया, तो मैत्रेय ऋषि भी वहां से बद्रिक आश्रम की ओर प्रस्थान कर लिए। तो अभी दोनों ने ही देखिए, उद्धव ने भी ज्ञान लिया, और उसके बाद मैत्रेय ऋषि जो भी वहां थे, मैत्रेय ऋषि रेस्ट कर रहे थे जब उद्धव को भगवान ने ज्ञान दिया, तो उद्धव के जाने के बाद मैत्रेय ऋषि ने भी भगवान से ज्ञान लिया। अब विदुर उद्धव से सुनना चाहता है, परंतु उद्धव क्या कह रहे हैं, तुम मैत्र के ऋषि के पास जाओ और उनसे सुनो, भगवान ने यही शिक्षा उनको भी दी है, और तुम उनसे जाके शिक्षा लो। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट वैष्णव एटिकेट है यहाँ पर। जब हम लोग कहीं पर भी जाते हैं, तो हमको, अगर हमारे सीनियर वहां प्रेजेंट है, तो हमसे अगर कोई किसी चीज की जिज्ञासा करता है या कथा करने को कहता है, तो हमें तुरंत बताना चाहिए कि ये हमारे सीनियर है, आप इनके गाइडेंस में जाइए। सीनियर जब तक प्रेजेंट है, तो सीनियर हमें चाहिए कि हम अपने सीनियर से, कोई भी हमसे अगर गाइडेंस लेता है, तो हमें उनको, अगर वो हमारे सीनियर को भी जानते हैं, तो हमें उनको सीनियर की तरफ गाइड कर देना चाहिए कि आप उनसे पूछिए। ही इज द राइट पर्सन टू टेल व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। हालांकि हमें पता है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, अपने सीनियर तरफ गाइड कर देना चाहिए। ये वैष्णव एटिकेट कहते हैं, ना कि अपना ज्ञान उस तक दिखाना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, इस तरह यमुना नदी के तट पर विदुर से भगवान के दिव्य नाम, यश, गुण इत्यादि की चर्चा करने के बाद उद्धव अत्यधिक शोक से अभिभूत हो गए। उन्होंने सारी रात एक क्षण भी की तरह बिताई। तत्पश्चात वे वहां से चले गए। तो परीक्षित महाराज ने आगे पूछा, तीनों लोकों के स्वामी श्री कृष्ण की लीलाओं के अंत में तथा उन वृष्णि एवं भोज वंशों के सदस्यों के अंतर्धान होने पर जो महान सेना नायकों में सर्वश्रेष्ठ अकेले उद्धव क्यों बचे रहे? तो उद्धव क्यों नहीं, भगवान ने उद्धव के ऊपर ऐसी कृपा क्यों की, उद्धव क्यों बचे रहे? सब कुछ खत्म हो गया, भगवान भी अंतर्धान हो गए, तो उद्धव क्यों यहाँ पर रहे हुए थे? ये प्रश्न पूछते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताते हैं, हे प्रिय राजन, ब्राह्मण का शाप तो केवल एक बहाना था, किंतु वास्तविक तथ्य तो भगवान की परम इच्छा थी। वे अपने असंख्य पारिवारिक सदस्यों को भेज देने के बाद पृथ्वी के धरातल से अंतर्धान हो जाना चाहते थे। उन्होंने अपने आप इस तरह सोचा। तो लोगों को लगता है कि कृष्ण की मृत्यु हुई, उनको ब्राह्मण का श्राप मिला, इसलिए उनका वंश खत्म हो गया। ऐसा नहीं है, ये भगवान की इच्छा से हुआ है। भगवान ने ऐसा दिखाया कि मैं ब्राह्मण के श्राप से सब कुछ खत्म हो रहा है, परंतु भगवान कर्म बंधन से ऊपर है। भगवान इन तीन गुणों से ऊपर है, भगवान कर्म बंधन में कभी नहीं फंसते। उन्होंने अपनी इच्छा से इस प्रकार ऐसी रचना की। अब मैं इस लौकिक जगत की दृष्टि से ओझल हो जाऊंगा, और मैं समझता हूं कि मेरे भक्तों में अग्रणी उद्धव जी एकमात्र ऐसा है जिसे मेरे विषय का ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से सौंपा जा सकता है। तो भगवान ने केवल उद्धव को इस लायक समझा, इसलिए उद्धव को यहाँ पर छोड़ के गए, गुण ज्ञान देके, और सब कुछ अपने धाम को वापस चले गए। उद्धव किसी भी तरह मुझसे घटकर नहीं है, क्योंकि वह प्रकृति के गुणों द्वारा कभी भी प्रभावित नहीं हुआ है। अतः भगवान के विशिष्ट ज्ञान का प्रसार करने के लिए वह इस जगत में रहता रहे। तो ये भगवान की इच्छा से उद्धव, और कृष्ण कहते हैं कि उद्धव मेरी तरह ही है, प्रकृति के गुणों द्वारा कभी प्रभावित नहीं होता। तो मेरा ज्ञान देने के लिए उद्धव को यहाँ पर
रहना जरूरी है। सुखदेव गोस्वामी ने राजा को सूचित किया कि इस तरह समस्त वैदिक ज्ञान के स्रोत और तीनों लोकों के गुरु परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा उपदेश दिए जाने पर उद्धव बद्रिकाश्रम तीर्थ स्थल पहुंचे और भगवान को तुष्ट करने के लिए उन्होंने अपने को समाधि में लगा दिया। तो उद्धव पूर्ण ज्ञान लेने के बाद भगवान के आदेश का पालन करते हुए बद्रिकाश्रम चले गए। विदुर ने उद्धव से इस मर्त्यलोक में परमात्मा अर्थात भगवान कृष्ण के आविर्भाव तथा तिरुभाव के विषय में भी सुना, जिसे महर्षिगण बड़ी ही लगन के साथ जानना चाहते हैं। भगवान के यशस्वी कर्मों तथा मर्त्यलोक में असाधारण लीलाओं को संपन्न करने के लिए उनके द्वारा धारण किए जाने वाले विविध दिव्य रूपों को समझ पाना उनके भक्तों के अतिरिक्त अन्य किसी के लिए अत्यंत कठिन है, और पशुओं के लिए तो वे मानसिक विक्षोभ मात्र है। तो भगवान की लीलाओं को समझना सबके लिए संभव नहीं है, केवल भक्त ही समझ सकते हैं और कोई नहीं। मनुष्य योनि में ही समझा जा सकता है, पशु की योनि में नहीं। और मनुष्य योनि में भी जो भक्त हैं वे ही भगवान के इन रूपों को समझ पाएंगे, लीलाओं को समझ पाएंगे। दूसरा कोई उपाय नहीं है, और कोई कुछ भी कर ले अपने बुद्धि से कोई समझ नहीं सकता है। भक्ति करना पड़ेगा, भगवान की कृपा मिलेगी तभी वो समझ पाएगा। यह सुनकर कि इस जगत को छोड़ते समय भगवान कृष्ण ने उनका स्मरण किया था, विदुर प्रेम भाव से अभिभूत होकर जोर जोर से रो पड़े। यमुना नदी के तट पर कुछ दिन बिताने के बाद स्वरूप सिद्ध आत्मा विदुर गंगा नदी के तट पर पहुंचे, जहां मैत्रेय मुनि स्थित थे। तो विदुर अभी गंगा नदी के तट पे चले गए। यमुना नदी के तट पे उन्होंने उद्धव से ज्ञान लिया। उद्धव सरस्वती के तट पे कृष्ण से ज्ञान लेता है। यमुना के तट पे विदुर से मुलाकात होती है, और फिर वो बद्रिक आश्रम चले जाके तपस्या समाधि ले लेते हैं। और विदुर सब तीर्थों का दर्शन करते करते यमुना के तट पे आता है, वहां पर उद्धव जी से मुलाकात होती है। अब वहां से वो मैत्र ऋषि जो गंगा नदी के तट पे थे वहां पर आके मिलते हैं। मैत्र ऋषि भी भगवान से सरस्वती के तट पे मिलके गंगा तट पे आ जाते हैं। तो ये पूरा इसका कन्वर्सेशन का ये अलग अलग है। मैत्र ऋषि, विदुर और उद्धव, ये सब कुछ है। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत विदुर का मैत्र के पास जाना नामक चौथे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा। तो समझ में आया, ये सीक्वेंस समझ में आया? यस प्रभु, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण, वेरी क्लियर। सबके लिए ये क्लियर है या कोई प्रश्न है? किसी को कुछ नहीं समझ में आया? तो 3 कैरेक्टर के बारे में, बेसिकली 4 कैरेक्टर के बारे में हम लोग यहाँ पर समझ रहे हैं। 4 कैरेक्टर। सबसे पहला कैरेक्टर है विदुर, जो हस्तिनापुर छोड़ता है। दुर्योधन द्वारा अपमानित होके वो हस्तिनापुर छोड़ता है। हस्तिनापुर छोड़ के वो सारे तीर्थ स्थलों का भ्रमण करने चले जाता है। जब वो भ्रमण करता है तो उस समय ये महाभारत कुरुक्षेत्र का युद्ध होता है और सब कुछ खत्म हो जाता है। तो जब अब इस समय ये तीर्थ ही कर रहे होते हैं विदुर, ठीक है, क्योंकि कृष्ण आते हैं वहां पर। कृष्ण एक प्रपोजल देते हैं, शांति दूत बन के आते हैं, कहते हैं सुलह कर लो और पांडवों को जो चाहिए उनका हक दे दो। तो ये एक्सेप्ट नहीं करता है, दुर्योधन इसको एक्सेप्ट नहीं करता है और कृष्ण को कटु वचन कह के कृष्ण को बाहर भेज देता है वहां से। तो उस समय विदुर से ओपिनियन लिया आया था, तो विदुर बोलता है कि तुम लोग बेवकूफ हो, इस तरह का कार्य कर रहे हो, सब कुछ खत्म हो जाएगा, जाओ दे दो, सुलह कर लो। तो दुर्योधन को ये बात खराब लगता है, दुर्योधन उसको अपमानित करके निकाल देता है। तो विदुर वहां से चले जाता है तीर्थ स्थल में। इस बीच में कुरुक्षेत्र का युद्ध होता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध होता है, भगवान द्वारका चले जाते हैं। युद्ध के बाद हस्तिनापुर में कुछ समय रहते हैं
और हस्तिनापुर में कुछ महीने रहने के बाद युधिष्ठिर महाराज को शासन पे कर देते हैं, राजा बना देते हैं। कुछ महीने वहां रहते हैं, फिर वहां से वो अपने नगरी द्वारका चले जाते हैं। द्वारका में कुछ समय रहते हैं। फिर द्वारका में रहने के बाद सब कुछ वंश को खत्म करने के बाद कृष्ण आते हैं सरस्वती के तट पे। विदुर को उद्धव जी को इंस्ट्रक्शन दे, तुम बद्रिक आश्रम चले जाओ, मैं जा रहा हूँ सर, क्योंकि सब कुछ खत्म हो गया है, तुम केवल यहाँ पढ़ो, तुम चले जाओ बद्रिक आश्रम, मैं जाता हूँ सरस्वती के तट पे। लेकिन उद्धव जी उनका पीछा करते करते सरस्वती के तट पे जाते हैं। उस सरस्वती के तट पे मैत्री ऋषि भी आते हैं। तो कृष्ण उनको पहले उद्धव जी को ज्ञान देते हैं, फिर मैत्री ऋषि को ज्ञान देते हैं। वो ज्ञान लेने के बाद कृष्ण अंतर्धान हो जाते हैं। विदुर चले जाते हैं बद्रिक आश्रम, सॉरी, उद्धव जी चले जाते हैं बद्रिक आश्रम। वहां पर वो समाधि में चले जाते हैं, और वही ज्ञान लेके मैत्री ऋषि आते हैं गंगा के तट पे। इस बीच में अ, विदुर अपना तीर्थ पर्यटन करते करते आके यमुना के तट पे आके उद्धव जी से उनका मुलाकात होता है, और वहां से ये आ जाते हैं यहाँ पर गंगा के तट पे मैत्री ऋषि के पास। तो ये पूरा सीक्वेंस है, 4 कैरेक्टर्स, विदुर, उद्धव, मैत्री ऋषि और कृष्ण, अलग अलग कैसे कैसे सब लोग हैं। तो ये पूरा इसका यहाँ पर आता है। ठीक है, तो अभी कृष्ण अंतर्धान हो चुके हैं, सारे उसके जितने भी वंशज सब कुछ सब कोई भगवत धाम जा चुके हैं। केवल उद्धव यहाँ पर रह गया, क्योंकि भगवान की इच्छा थी कि उद्धव यहाँ पर रहे। तो ये ऐसा है। ठीक है, क्लियर है सबको ये पूरा सीक्वेंस, क्या हुआ नहीं हुआ, कैसे हुआ? यस प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण हरे कृष्ण। ठीक है, और किसी को कुछ प्रश्न है, कुछ पूछना है? सोनल माता जी, ऑल क्लियर? जी प्रभु जी, क्लियर है। ओके। विनीत विनीत, अभी ये शिक्षा ये इसलिए मैं फास्ट किया क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ था नहीं, ये खाली एक इवेंट का सीक्वेंस था, इसलिए मैं फास्ट कर लिया। अभी एक्चुअल में जो शिक्षा आएगी, जो विदुर और मैत्र के बीच में जो कन्वर्सेशन है, उसमें बहुत सारी शिक्षाएं हैं, तो उसको हम लोग फिर आराम से करेंगे। ठीक है, विनीत प्रभु, ऑल क्लियर? यस प्रभु जी। यस, ठीक है, ओके। ठीक है, फिर हम सेशन को ये एंड करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समेत भक्तवृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा।